नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दैट इज अ फील्ड। इससे पहले हम प्रॉपर्टीज, ग्रुप, रिंग इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको फील्ड यानी कि हमारा नेक्स्ट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉर लीनियर अलजेब्रा प्रॉपर्टीज को होल्ड करके जाता है। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कर ली थी। मैं फिर भी आप सभी को बोलूंगा जो इस वीडियो पे डायरेक्टली जंप कर रहे हैं फॉर लीनियर अलजेब्रा, एक बार के लिए प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर लीजिए, जितनी भी हमारी लास्ट 4-5 वीडियोस है, देन फील्ड पे आना है, क्योंकि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर ही, जिसके लिए प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, बट लीनियर अलजेब्रा का बेस या नींव यहां से शुरू होने वाली है। नाउ तो फील्ड क्या कहता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अपने किसी ना किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर काम करता है, तो फील्ड भी यहां रिंग की तरह ही किसी भी बाइनरी ऑपरेशन पे काम करेगा, बट वो कुछ प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड होगा, और कुछ प्रॉपर्टी वो अपने सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड होगा। और जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनने वाला है विद सम सेट एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फील्ड। तो कैसे फील्ड और रिंग को अलग अलग डिफाइन या डिफरेंशिएट किया जा सकता है? रिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फील्ड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके जाता है देखते हैं। देखो, जब भी मैं प्लस के बारे में बात कर रहा हूं आपको डेफिनेशन समझाने के लिए, आप इसको फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की तरह ट्रीट करोगे और मल्टीप्लाई को सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की तरह ट्रीट करोगे कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, सेकंड क्या क्या होल्ड करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन को सेट करेंगे, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लिकेशन हमारी कन्वीनियंस के लिए है। नाउ तो सबसे पहले कहता है कि जिस भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में आप बात कर रहे हो, फील्ड इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर वर्किंग ऑन नॉन एम्प्टी सेट एफ। जिस भी सेट वो एफ पे काम कर रहा है विद द 2 बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एज प्लस एंड मल्टीप्लाई यानी कि डॉट। अगर वो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसको फील्ड बोला जाएगा। जैसे सबसे पहले हमारा जो एफ प्लस यानी कि एफ और पहला जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, उसके लिए ये हमारा स्ट्रक्चर एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और एबिलियन ग्रुप हमने क्या पढ़ा था? एबिलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, यानी कि प्लस के अंडर ये पूरा का पूरा सेट विद बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर होना चाहिए, यानी कि दोनों को जब ऐड करें वही एलिमेंट आए जो इस सेट में बैठा है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए अंडर एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, एक हर एलिमेंट के लिए एक ना एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको उस पर्टिकुलर एलिमेंट में ऐड किया जाए, वापस से वही आंसर आ जाए, उसी की आइडेंटिटी आ जाए। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स, हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स होना जरूरी है। हर एलिमेंट में क्या ऐड किया जाए कि वापस से उसकी आइडेंटिटी आ जाए, तो उसी का नेगेटिव, ठीक है ना। और सेम लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव। अंडर एडिशन a प्लस बी और b प्लस ए अगर होता है तो इसका मतलब f जो भी हमारा सेट दे रखा है वो अंडर प्लस ये क्या बोला जाएगा? एक एबिलियन ग्रुप बोला जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज वो होल्ड करके जाना चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखो, सेम प्रॉपर्टी वो होल्ड करके जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे सेट आपको क्या दे रखा है? जिस भी सेट के बारे में बात कर रहे हो एक्सेप्ट 0 की बात हो रही है, क्योंकि अदरवाइज वो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन तो सबको ही 0 बना देता है। वो उसके लिए अब 0 इंटू समथिंग अगेन 0 इज इक्वल टू 0, तो वो पहले से ही अपने डोमेन के अंदर, अपने पहले सेट के अंदर जिसपे वो काम कर रहा है उसमें से 0 को ही हटा रहा है, डोमेन में से ही हटा दिया। तो मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए हर वो एलिमेंट के लिए जो एफ के अंदर बैठे हैं। अगेन सेम टू सेम, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी को वो हैंडल करेगा, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो हैंडल करेगा फॉर मल्टीप्लिकेशन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। हर एलिमेंट को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस से आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? एलिमेंट इटसेल्फ। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हर एलिमेंट को एक ना एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, यानी कि उसी का रेसिप्रोकल 1/2। 2 दे रखा है तो 1/2, 3 दे रखा है तो 1/3, 1/3 दे रखा है तो 3, यानी कि एक ना एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव a इंटू बी और b इंटू ए हमेशा होना चाहिए। अब कहोगे सर ये तो होता ही है, मैट्रिक्स के केस में नहीं होता ना, a और b की मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है हमेशा b और a के सेम ही होगी, तो वो केसेस भी सारे यहाँ पे फॉलो होने चाहिए। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है विद अनदर बाइनरी ऑपरेशन, जो भी सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है, उसके अंडर भी अगर ये एबिलियन ग्रुप है, दो चीजें, और तीसरी सबसे लास्ट चीज कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा किसके लिए?
ओवर प्लस, प्लस की हेल्प लेते हुए, जैसे ए की मल्टीप्लाई अगर हम कर दे बी प्लस सी से, और ए बी और ए सी अलग अलग हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओवर प्लस उसकी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, हमारा फील्ड बोला जाएगा। जैसे कुछ एक एग्जांपल देख लो। पहला एग्जांपल है ऑल रैशनल नंबर विद प्लस और डॉट। अगर हम इसको देखें, ऑल रियल नंबर विद प्लस और डॉट, अगर फटाफट से एक बार गो थ्रू करें, क्या इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को फील्ड बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। कैसे? हर रियल नंबर में जब रियल ऐड होगा वापस रियल बनेगा। हर रियल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। हर रियल नंबर में जीरो ऐड करोगे वापस वही आएगा। हर रियल नंबर में उसी का नेगेटिव ऐड करोगे वापस जीरो आएगा। एक रियल नंबर में दूसरा रियल नंबर ऐड करो या दूसरे में पहला करो तब भी हमेशा सेम आएगा। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर भी ऐसा है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, हमारा फील्ड बोला जाएगा। अब देखो, जितने भी अपन स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, आपके लिए ग्रुप हो गया, आपके लिए रिंग हो गया, आपके लिए कॉम्यूटेटिव रिंग हो गया, है ना, आइडेंटिटी विद आइडेंटिटी रिंग हो गया, फील्ड हो गया। देखो, जिन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है, कम से कम वो तो बोला ही जाएगा। मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूं ना कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के अंडर यूज कर रहा हूं तो वो कम से कम ग्रुप तो बन ही रहा है। कम से कम ग्रुप तो बन रहा है। ग्रुप का मतलब है कि यहां तक अगर प्रॉपर्टीज को होल्ड कर गया, हाँ जी, यहां तक अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके चला गया तो वो ग्रुप तो बन गया। जब प्लस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी करके चला गया तो वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि अबिलियन ग्रुप बन गया। तो मिनिमम तो वो बन ही रहा है। तो ये सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, कौन किससे कितना डिफरेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे होल्ड करती है, बस इतनी सी बात है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने फील्ड के अंदर भी पढ़ी थी, रिंग के अंदर भी पढ़ी थी, सेम टू सेम फील्ड में है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ फील्ड के अंदर प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ते हैं? जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही बात कर रहे हैं। हम ऐसा कंपलसरी नहीं है कि फील्ड हमेशा प्लस मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगा। ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई से किसी स्टूडेंट को, किसी टीचर को क्वेश्चन समझाना या एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, सिर्फ उसके लिए। नाउ वो कहता है कि क्या डिफाइन करता है एक्चुअली में फील्ड को, फील्ड बनाने के लिए जब वो दो बाइनरी ऑपरेशन पे काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फील्ड क्या है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। वो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर काम करे, चाहे वो पहला ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल लेके जाए और अगला बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल लेकर के जाए। जब वो इन दो बाइनरी ऑपरेशन पे काम कर रहा है तो किस तरीके से उसको फील्ड बोला जाएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से तो अलग अलग ही बैठे हैं। तो पहली चीज वो क्या कहता है, जो आपका पहला बाइनरी ऑपरेशन है यानी कि एडिशन मॉड्यूलो, उसके अंडर ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर दूसरा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, उसके अंडर ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर तीसरा ऑपरेशन, तीसरी प्रॉपर्टी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, सेकंड ऑपरेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ओवर एडिशन। किसकी हेल्प लेते हुए? एडिशन मॉड्यूलो की हेल्प लेते हुए। तो आई होप कि चीजें आपको समझ आई हैं। तीनों ग्रुप, रिंग और फील्ड में आप अलग आराम से डिफरेंस बता सकते हो अब लेक्चर देखने के बाद। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जस्ट हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिनकी नोटेशंस हमें पहले से पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, वो क्या कस्टमाइज करने की दो एलिमेंट्स के अंदर कोशिश कर रहा है। और उसके बाद हम जंप करेंगे हमारे मेन टॉपिक यानी कि वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आई है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हैं। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।